जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको डेप्रिसिएशन बताएंगे। समझे, इसका क्वेश्चन जो 1 से 5 तक कोशिश कर रहे हैं कि बता देते हैं। उसको बताने से पहले 1 सेकंड के अंदर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि क्यों बनाते हैं डेप्रिसिएशन, इसका काम क्या होता है, मतलब हरास जिसको बोलते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको कि जैसे कि हम मान लीजिए 20,000 का मोबाइल खरीदे हैं आज, अगर हम 6 महीना बाद इसको बेचेंगे तो एक चीज़ बताइए, 20,000 का बिकेगा? नहीं ना, कॉमन सी बात है। 20,000 की जगह क्या हो सकता है, 10,000 का बिकेगा, हो सकता है बहुत हुआ तो 15,000 देगा, उससे ज़्यादा तो नहीं देने वाला है किसी भी मोबाइल का। समझे, तो क्या हो जाता है आपको, तो कम में बिकते रहता है। जो कम हुआ पैसा 20,000 का था 10,000 में बिक रहा है, कितना से कम हो गया, 10,000 का, वही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। ये हमारा एक तरह का खर्चा है जो क्या करता है, दर्शाता है क्या, तो मतलब इस साल कितना खर्चा हुआ है इसमें। देखिए, मान लीजिए कोई हम बिल्डिंग खरीदे 1 लाख का, एक सेकंड के लिए समझिए, 1 लाख का हम बिल्डिंग खरीदे हैं। चलिए, अब क्या हुआ, हमको पता है कि 10 साल बाद इसका कीमत कितना रह जाएगा, बहुत होगा तो इसको हम बेचेंगे, क्योंकि देखिए पूरी तरीक़ा से तो कमी नहीं आ सकती है, क्या पूरी तरीक़ा से तो कमी नहीं आ सकती। 1 लाख का ये बिल्डिंग मशीन है, तो क्या होगा, होगा 10 साल बाद भी हम बेचेंगे ना, तो क्योंकि देखिए अब लोहा सब है, लोहा कुछ न कुछ दाम दे ही देगा, तो 10 साल बाद हम कुछ बेचेंगे उसका, तो कम से कम हमको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। और इस बीच में 10 साल के अंदर जो कमी आई है पैसा, उसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको, ह्रास बोलते हैं। जो 1 लाख का था और 10,000 का हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होना। जबकि सोना चांदी में ऐसा नहीं होता, सोना चांदी जितना अभी का खरीदे हो तो बहुत सकता है बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाता रहता है, लेकिन आपको इसमें क्या रहता है, 100% आपका कम हो जाएगा। अगर आप मोबाइल लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, 1 साल बाद उसका दाम कम हो जाएगा, क्या बेचेगा तो कम हो जाएगा, उसी को बोलता है क्या। चलिए 10 साल में कितना कम हो गया, 1 लाख का था, 10,000 बचा हुआ है, 10,000 का हो गया, मतलब कितना का कम हो गया इसमें वैल्यू, 90,000 का। कितने साल में, 10 साल में। तो अगर हम 1 साल का निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 साल में हमारा कितना वैल्यू कम हो रहा है, 9,000 रुपया, 9,000 रुपया करके हमारा वैल्यू कम हो रहा है। मशीन था 1 लाख रुपया, हर साल 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 करके हमारा वैल्यू कम हो रहा है। उसी को बोलेंगे क्या, हर साल का क्या हो जाएगा, ये हमारा खर्च हानि हो जाएगा। कि हमारा था 1 लाख का, अब हमसे कोई पूछेगा, मान लीजिए 2023 में मशीन खरीदे 1 लाख का, और हमसे कोई पूछेगा 2024 में आके कि बताओ तो दोस्त कितना का तुम्हारा मशीन है, तो हम बोलेंगे कि 1 लाख का नहीं है, उसमें से 9,000 घट जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा आपको, 1 लाख में से 9,000 घटेगा तब कितना हो जाएगा, 91,000 का, मतलब क्या, 91,000 का क्या हो जाएगा मशीन, हम बोलेंगे ना कि हम 2024 में कितना बोलेंगे, 1 लाख का मशीन है। तो 10,000 का जो कमी आया वो इस साल का हमारा क्या है, खर्चा है। समझे, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्च हानि। खर्च हानि हुआ तो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो क्या हो जाता है, आपको खर्च हानि को डेबिट करो तो डेबिट करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट है। चलिए, आपको 2-3 चीज़ समझ गए इसमें से, आप स्क्रैप वैल्यू भी समझ के, समझे, हर एक चीज़ समझ के। अब आपको क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या, आपको इसमें क्वेश्चन बनाने वक्त क्या रखना है, 2-3 चीज़ भी को याद रखना है। पहला आपको क्या, कि डेट नहीं भूलिएगा, किस दिन खरीदे हैं, क्योंकि उसी दिन से हमारे क्या शुरू हो जाता है, डेप्रिसिएशन। और दूसरा आपको डेट के बाद क्या याद रखिएगा, कि देखिए मशीन खरीदे मान लीजिए 1 लाख का, 1 लाख का। टीवी सभी नहीं खरीदते, देखते हैं इसको लगाने में, टीवी डीटीएच सब जो आता है, डीटीएच सब लगाते हैं, तो क्या होता है, स्काई टाटा सबका तो खर्चा वाला आता है, 200-300 रुपया ले लेता है। अर्थात क्या बोल रहा है, क्या कोई भी एसेट अगर हम खरीदते हैं, एसेट को यूज करने से पहले मतलब इस्तेमाल करने से पहले, चलाने से पहले जो खर्चा होता है ना, वो आपको मशीन में ही जुड़ जाएगा। पहले मशीन खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे, यार इसमें भी हम मशीन खरीदेंगे और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीन खरीदते थे क्या एंट्री लगाते थे, मशीन अकाउंट डेबिट, यही करते थे, क्योंकि हमारे सेट बढ़ जाता था टू कैश या बैंक अकाउंट, यही करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए 1 लाख का मशीन था तो हम 1 लाख का इसी करके दे देते, 1 लाख का मशीन है, हाँ। और तो अभी हमको थोड़ा सा चेंजेस इसमें क्या करना है, 1 लाख तो लिखना है, लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख की जगह हमको क्या हो गया, कि 20,000 रुपया हमको लगाने में भी खर्चा हो गया। इसको मशीन हमको नहीं आता था लगाने के लिए, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर बोला 20 लाख रुपया लेंगे, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत, लगा लो। तो हमारा 1,20,000 रुपया हमारे क्या हो जाएगा, आपको 20,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इस साल का मशीन का। हम बोलेंगे मशीन कितना हम खरीदे हैं, 1 लाख नहीं बोलेंगे, 1,20,000 बोलेंगे। थोड़ा सा चेंजेज होता है इसमें, बाकी कुछ होगा नहीं, समझे। अब देखिए आपको पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 50,000 का मशीन खरीदे, डेट याद रखे कब, 1 अप्रैल 2016 को। समझ के 1 अप्रैल 2016 कितना का खरीदे, 50,000 का मशीन हम खरीदे हैं।
आप देखिए 50,000 का खरीदे हैं, आप देख लेते हैं उस पर क्या है, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से। याद रख कितना परसेंट से, 10% से डेप्रिसिएशन। वही देखिए हम आपको बोले 10 साल में, आप बोलेगा 10 साल में ये आपको कितना लगा, तो 9,000 रुपये, उसी को हम 100 बना देंगे 100%। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का कितना लग जाए, 10 साल तक हमारा चलेगा मशीन, तो 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 10%। तो 10 करके डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। कुछ नहीं रहता है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए बोल रहा है 3 साल के लिए मशीन जो हम खरीदे हैं उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, किस मेथड से, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है कि हम पहले फिक्स कर लीजिए लिए कि देखो ये जो मशीन जो खरीदे हैं 1 लाख का जो मशीन खरीदे हैं उसमें डेप्रिसिएशन मतलब हर साल हमको लगता है कि इसका दाम कितना से कम होगा, मान लीजिए 5,000 से, तो 5,000 जो दिखाते जाएंगे, 5,000 दिखाते जाएंगे। 2000 हमारा 19 में खरीदे हैं तो 2019 में, 2020 में कितना कम हो गया, तो 5,000, 2021 में कितना कम हो गया, तो 5,000 पे। इस तरह से हम दिखाते जाएंगे, मतलब फिक्स रहेगा, इंस्टॉलमेंट जो रहेगा फिक्स्ड रहेगा, उसी को बोलते हैं क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के द्वारा। समझे, बोला 50,000 का, इसमें क्या क्या बोला आपको, जनरल एंट्री भी पास करिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइए और मशीन का अकाउंट भी बनाइए, तीनों चीज़। ये आपको बड़ा मस्त क्वेश्चन है। तो मशीन खरीदे तो मशीन की नॉर्मली एंट्री क्या है, कुछ खर्चा उर्चा नहीं हुआ मशीन खरीदने में, तो हम क्या लगाते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट कर देते, जाता है क्या, पैसा चले गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर देखिए आपको इस पर हम मशीन डेप्रिसिएशन लगाए 10% से, मतलब कितना, 5,000 का मशीन है, 50,000 का मशीन है, इसका 10% हर साल बोल रहे कम आ जाए हो जाएगा, मतलब कितना, 5,000 से हर साल कम हो जाएगा इसका दाम। तो कितना का कम हो गया, 5,000 से कम हो गया, 5,000 से कम हो गया। कब, डेट याद रखिएगा। देखिए डेप्रिसिएशन लगता है साल में एक बार, साल में एक बार लगता है, तो साल में एक बार होता है। या तो मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू होगा अकाउंट, तो हम क्या करेंगे 31 दिसंबर को लगाएंगे, या 31 मार्च से शुरू होगा तो कब हम लगाएंगे, सॉरी 1 अप्रैल से हमारा शुरू होगा अकाउंट, तो हम 31 मार्च को क्या कर देंगे, आपको डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बस 2 दिन में डेप्रिसिएशन लगता है, तीसरा दिन आप नहीं लगा सकते हैं, साल के अंत में, जब साल का अंत हो। समझे, अब क्या हुआ, हाँ बंद होता तो दूसरा केस हो जाता है। डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ, खर्च हानि है, डेप्रिसिएशन खर्च हानि को डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दिया टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एसेट जो था 50,000 का, उसमें 5,000 की कमी आ गई, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, अगर एसेट कम होता है क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आपको। फिर देखिए आपको ये जो पैसा खर्चा जो हुआ है हमारा, खर्चा भी एक तरह का लॉस ही होता है। ये हम कहाँ से रिकवर करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा 50,000 का जो हम दिखाए हुए थे, 50,000 का मशीन एसेट है, वो हम दिखा देंगे क्या, 5,000 इसका हम इस्तेमाल इस साल कर लिए। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब मान लीजिए 50,000 का कोई मोबाइल है और 1 साल बाद उसको हम बेचे तो आपको 45,000 रुपया दिया, मतलब क्या 5,000 का हम इस्तेमाल कर लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को कम कर देगा। तो क्या हो जाता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अगर कम होता है प्रॉफिट, तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। वही प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये नॉर्मली बात करें तो ये ट्रांसफर का एंट्री होता है, और ट्रांसफर में डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा देता। मतलब क्या, जो हमारा डेप्रिसिएशन चाहे खर्च हानि था वो कहाँ से हम ट्रांसफर कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हम देख लीजिए खर्च मतलब क्या, लॉस, तो लॉस अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बढ़ जाएगा, तो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन नाम का हम यहाँ पे डेबिट किए हुए थे, यहाँ पे हम क्रेडिट करके नाम काट देंगे। कोई दिक्कत, 31 मार्च 2000 को फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि बोला 3 साल का निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे, बस सेम जैसे बना रहे थे। देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, आपको 2018 का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेम जैसे बनाते थे, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कोई दिक्कत, फिर 2019 में भी ऐसे ही करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और कुछ नहीं, मतलब 3 साल बोले या 10 साल बोले, जितना बोलेगा उतना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एगो चीज चेंज होगा कि मशीन हम खरीदे पहला साल में, और दूसरा तीसरा साल में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसका देख लेते क्या, मशीन अकाउंट भी, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बोल रहा बनाने के लिए, तो मशीन अकाउंट बना लेंगे। मशीन देखिए, मशीन हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, बढ़ता है तो, और घटता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। इतना तो पता होगा आपको क्या, तो देख लीजिए हम क्या कर दिए, एसेट खरीदे हैं, तो आपको क्या एंट्री लगाए थे बताइए आप,
मशीन अकाउंट डेबिट किए हुए थे, देख लीजिए, आपको दिमाग में आप सोचते हैं मशीन अकाउंट को डेबिट किए हुए थे, देखिए यहाँ पे भी मशीन अकाउंट कितना से डेबिट किए थे, 50,000 से, यहाँ पे भी हम 50,000 से डेबिट कर देंगे। डेट के साथ किस दिन थे, 1 अप्रैल 2016 को हम मशीन खरीदे हुए थे 50,000 का रुपये का, और खरीदे थे तो मुंह देख के तो नहीं दे दिया, तो हम कुछ ना कुछ पैसा दिए थे, तो रीजन में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, मतलब क्या मशीन खरीदे थे 1 अप्रैल 2016 को, हम पैसा दे के खरीदे थे, समझे। 1 अप्रैल 2016 क्या हो जाएगा, मशीन तो खरीदे थे 50,000 का, लेकिन आपको पैसा दे के खरीदे थे। उसके बाद अगर जनरल एंट्री आप समझ गए ना, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, आपको समझे। और इसे बिना जनरल एंट्री का भी हम समझाएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए आप देखिए, मशीन तो हम खरीद ले, 50,000 का मेरा मशीन है, एसेट है, एसेट मेरा बढ़ा हुआ है कितना, 50,000 का मशीन है। अब देखिए 2017 में क्या हुआ, 31 मार्च को, साल जब लास्ट होने लगा 31 मार्च को, इस साल हमारा डिप्रिसिएशन लग गया कितना, 5,000 का। चलिए 5,000 का हमारा क्या लग गया, डिप्रिसिएशन लग गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डिप्रिसिएशन लगा तो मतलब क्या, 50,000 का मशीन था, साल के लास्ट तक जाते जाते 5,000 उसमें कमी आ गया, तो कमी आ गया तो क्या हो जाता है हमारा, मतलब एसेट घट गया। अब जो कोई हमको 31 मार्च को पूछेगा, या फिर मान लीजिए 31 मार्च को हमसे पूछेगा कि देखो वो जो मशीन खरीदे हुए थे जिसका दाम 50,000 था, उसका दाम कितना हो गया था, आपको कितना है, तो हम बोलेंगे 45,000 रुपये, समझ गए, कितना हो जाएगा 45,000 रुपया, तो मतलब 50,000 रुपया दोनों साइड बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, देखो 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदे थे, इसी साल के अंत में 31 मार्च को 5,000 का से उसमें कमी आ जाएगी। मतलब बोलता है, देखिए अकाउंट बोलता है क्या, देखिए कि किस साल कितना कम होता है ना संपत्ति, उतना दिखाइए, नहीं तो मेरा अकाउंट गलत हो जाएगा, हम जो बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए 2016 में भी खरीदे 50,000 रुपये का, और 2018 में भी दिखाएंगे उसको कीमत कितना है, 50,000 रुपया, तो हमारा लॉस हुआ ना भाई, वो तो गलत है, तब अकाउंट गलत हो गया हमारा। तो बोलता है कि आपको कितना कमी आ रहा है वो दिखाते जाइए आपको, इसलिए हम दिखाते हैं। अकाउंट बनाने का यही बहुत बड़ा रीजन होता है, इस साल हम इसका इस्तेमाल कितना कर लिए वो दिखाइए, वो हमारे लिए क्या है, खर्च हानि है, और खर्च हानि को इसी साल दिखाया जाता है, इसलिए आप दिखाइए। चलिए, तो हमारा खर्चा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट कम हो जाता है, इसलिए हम इसको डिप्रिसिएशन करके क्रेडिट कर देते हैं। आपको जनरल एंट्री देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, घटेगा तो 5,000 से घट गया, डिप्रिसिएशन किस कारण से, डिप्रिसिएशन से 45,000 हो गया। चलिए 1 अप्रैल 2017 को कोई पूछेगा, आएगा और बोलेगा कि 1 अप्रैल 2016 को जो मशीन खरीदी थी 50,000 का, उसका दाम अभी बताइए तो कितना हो गया आपका, तो हम बोलेंगे 45,000 रुपया मेरे हिसाब से। अब जितना हम बिके वो दूसरा बात है, मेरे हिसाब से कितना, 45,000 रुपया। साल के अंत में 5,000 से और कमी आ जाएगा, मतलब बचेगा कितना, 40,000 रुपये का। अब जो 1 अप्रैल 2018 को पूछेगा आके कितना का मशीन रह गया, तब क्या बोलेंगे, 40,000 रुपये का। फिर बोल रहा है 1 साल और आप डिप्रिसिएशन लगाए, 3 साल का, 17, 18, 19 तो 3 साल का लगा देंगे 5,000 रुपये। इसमें कुछ नहीं है, बस एकदम लड्डू है बनाने का। जनरल एंट्री आपको दिखना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखिए आपको डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ना, मशीन को क्रेडिट किया है, तो देखिए आपको मशीन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, कितना से क्रेडिट है, 5,000 से। देखिए तो मशीन अकाउंट यहाँ पे भी हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। रीजन में क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन के कारण 5,000 रुपये कम हो गया हमारा मशीन का कीमत, कुछ नहीं इसमें, लड्डू है। दूसरा में देखिए आपको, अग्रवाल कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑफ 1 जुलाई 2017, हम बोले थे डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को, कितना में, 14,000 में। उसका खर्चा आ गया 1,000 रुपये लगाने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लगाने में चबूतरा उतरा बनाता है, बिल्डिंग आती सब, तो मतलब लगाने में, या फिर इंजीनियर सब ले लेता है पैसा सब, तो क्या होता है 1,000 चलिए हमारा लग गया, मतलब 15,000 का मशीन है हमारा, 1,000 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कितना का मशीन है, 15,000 का। द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस एवरी ईयर। बुक क्लोज रहा 31 दिसंबर को, याद रखिए दिसंबर का, 2 साल का बोला डिप्रिसिएशन बनाने के लिए, और आपको मशीन अकाउंट दोनों चीज बनाने के लिए। आपको जनरल एंट्री नहीं पास करिए, उसमें दिमाग में मत रखिए, आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए मशीन हमारा क्या, एसेट, मशीन खरीदे कब, 1 जुलाई 2017 को। मशीन खरीदे हैं कितना, 1 जुलाई 2017 को मशीन खरीदे हैं, जिसमें आपको 14,000 रुपये का मशीन खरीदे हैं, 1,000 रुपये का क्या लग गया हमारा। देखिए मशीन हम आपको बताए थे, जब भी खरीदेंगे या फिर बढ़ेगा हमारा, इस मशीन हमारा एसेट होता है, संपत्ति होता है, संपत्ति होता है। अगर बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और घटेगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम मशीन खरीदे तो हमारा बढ़ा रहेगा मशीन ना, 15,000 का मशीन खरीदे हैं, इसका मतलब क्या, हमारा एसेट बढ़ा 15,000 से, तो हम डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड में आएंगे मशीन अकाउंट के, और हम किस चीज़ से पेमेंट किए थे, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि एंट्री हम क्या पास करते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं क्या एंट्री पास करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, यही करते हैं, उसी को हम दिखाए हैं यहाँ पे लेजर में। मशीन अकाउंट को देखिए आपको डेबिट किए हुए ना, 14,000 से 1,000, 15,000 से डेबिट किए हुए। रीजन में क्या लिखेंगे, कहाँ से मशीन आया, तो हम खरीदे हैं, पैसा दिए हैं बैंक से। अब 15,000 का मशीन है मोटा मोटी, अब 15,000 का मशीन है, उसमें क्या बोला है कि 10% से, कितना बोल रहा है आपको,
10% से। एक चीज़ याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो लगेगा आपको मशीन पे लगेगा, ना कि उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे। क्या बोले लगेगा आपको, ना कि उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो आपको क्या क्या लगेगा कि देखिए इस दोनों को जो अलग अलग किया है तो आपको लगेगा क्या डेप्रिसिएशन लगेगा किसमें, मशीन पे। मतलब मशीन का कीमत है 14,000 रुपया, लेकिन हम आपको बताए हुए थे क्या, इस पर हम जान के लिखे हैं कि आपको मशीन का और उसका इंस्टॉलमेंट जो भी चार्ज लगेगा उसी पे जुड़ जाएगा। मतलब क्या, कोई मशीन का कीमत पूछेगा ना तो हम बोलेंगे 15,000 में आया। आप कोई टीवी लेकर आता है तो क्या बोलता है, या फिर आपको फ्रिज लेकर आता है तो बोलता है कितना में दिया, तो भाड़ा जोड़ के देखिएगा, आप बता देते रहता है भाड़ा भी जोड़ के कि कितना लगा, तो 20,000 का था और 1,000 लगा आने में, मतलब 21,000। कोई पूछेगा कितना, मतलब 21,000 में फ्रिज लिए हैं, बोल देते रहता है। उसी तरह से इस दोनों का आप एक साथ लिख लीजिएगा, सही रहेगा। मतलब कितना समय का मशीन खरीदे हैं, तो 15,000 का मशीन खरीदे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 जुलाई को खरीदे हैं देखिए, और डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, 31 दिसंबर को, क्योंकि बोल रहा है बंद कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो देख लीजिए जुलाई, हम पूरा जुलाई इस्तेमाल किए उसका, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने के डेप्रिसिएशन लगेगा। देखिए 15,000 का 10% से 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 0000 कट जाएगा, 6 1 6 6 दूना 12 2 15,000 है ना, 1500 का 15,000 2 सत्ते 14 1 2 पंचे, मतलब 750 रुपया डेप्रिसिएशन। मतलब इस साल इसका कीमत कितना कम हो जाएगा, 750 रुपया। तो हमको 1 जनवरी 2018 को आके कोई पूछेगा कि उस मशीन जो खरीदे हुए थे 15,000 का, उसका कीमत कितना हो गया, तो हम कितना बोलेंगे, 14,250 रुपया। 750 रुपया घटा के कितना हो जाएगा, 14,250 रुपया। अब देखिए साल के अंत में क्या लगेगा डेप्रिसिएशन, इस साल तो पूरा लगेगा। तो 15,000 का मशीन था, हम डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। 15,000 का मशीन था, उसका 10% देख लीजिए आपको, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 1,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इस साल का हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कम मतलब क्या हो जाएगा, ये आप एसेट कम हो जाता है, कम होता है तो क्या कर देते, क्रेडिट हो जाता है। तो 1,500 रुपया से कम हो जाएगा। संपत्ति मेरा कितना है, 1,500 रुपया से कम हो जाएगा। रीजन में क्या किस कारण से कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन होने के कारण 1,500 रुपया कम हो जा रहा है। अर्थात आप पूछेगा कोई कितना कीमत हो रहा है क्या मशीन का, तो हम क्या बोलेंगे, 12,750 रुपया। तो आपको बनाने के दिमाग में सिर्फ रखना है और इस तरह से बनाना है। डेप्रिसिएशन बनाने में कुछ नहीं है, देखिए आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखिए, डेप्रिसिएशन हमारा क्या एक्सपेंस लॉसेज है, खर्च हानि है, खर्च हानि है। हमारा क्या नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता। ये हमारा खर्च हानि बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, बढ़ेगा तो, और घटेगा तो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे खर्च हानि। तो देख लीजिए आपको मशीन में हमारा क्या हो जाएगा, आपको देखिए इसको हम दिखाने के जनरल एंट्रीज पास करके दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन लगता है तो क्या कर देते हैं हम आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन लगता है तो क्या कर देते, अकाउंट हमारा खर्चा नहीं है तो इसलिए हम डेबिट कर देते हैं टू मशीन। मशीन को क्रेडिट क्यों कर देते हैं, क्योंकि मशीन हमारा का दाम कम हो जाता है उतना से, ये में यही करता है। दूसरा हम क्या कर देते हैं, ये जो डिप्रिसिएशन लगा है उसका नाम काटेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ये डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। CIATN डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। देख लीजिए आपको, तो देख लीजिए आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखिए, आप यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है और डेबिट कर देंगे इधर भी। इसमें 750 रुपया दिया हुआ है, इसलिए हम 750 रुपया मान लेते हैं, इसमें 750 रुपया। तो देख लीजिए, देखिए इसको ट्रांसफर इसलिए करते थे क्योंकि खर्च हानि हमको दिखाना पड़ता है कि 750 रुपया का हमारा खर्चा है। तो खर्चा जितना भी रहता है ना, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, या कमाई रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में जा भी करता है, तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है कितना, 750 रुपये से, इसलिए हम यहाँ पे भी डेबिट कर देते हैं 750 रुपये, डेट के साथ लिख देते हैं। रीजन में क्या, तो क्रेडिट साइड वाला हम बताए हुए थे आपको, तो क्रेडिट साइड में रीजन लिखते हैं, मशीन के कारण हमारा क्या हो गया, खर्चा हानि हमारा बढ़ गया। फिर देखिए आप आपको ये ट्रांसफर कर देते हैं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे 750 रुपया लिखा हुआ है, 750 रुपया लिखेंगे डेट के साथ में। और देखिए रीजन में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड वाला, डेबिट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कि ये जो खर्च आनी है हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आगे पढ़ेंगे हम आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे पढ़ेंगे। उसी तरह से 1,500 रुपया अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा। 3 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2016 का क्या हुआ, 1 जुलाई 2016 का क्या हुआ, अश्वनी परचेज डे मशीन पर 2 लाख का मशीन खरीदा उधारी में। चलिए उधारी में खरीदा, कैसे भी खरीदा, हमको तो चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, क्या उधारी में खरीदिया, कभी न कभी पैसा देवे करेगा।
इसको लगाने में 25,000 लग गया, मतलब क्या, अब मशीन का दाम कितना हम बोलेंगे, 2,25,000 रुपया हम बोलेंगे मशीन का कीमत। बोले ये मशीन कितना साल का चलेगा, 5 साल चलेगा, और स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा इसका स्क्रैप वैल्यू। मतलब 5 साल बाद अगर हम 2,25,000 का मशीन बेचबो करेंगे तो उसका कीमत बहुत होगा तो 20,000 रुपया देगा। मतलब क्या स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो हम आपको दिखा देते। देखिए 2,25,000 का मशीन है, 2,25,000 का, अगर मान लीजिए कि 5 साल बाद हम इसको बेचते हैं तो हमको 20,000 रुपये ही मिले जाएगा। अर्थात कितना इस्तेमाल कितना कर लेंगे 5 साल में इसका हम, 2,05,000 का हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब जो इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब खर्चा हानि कितना हो जाए, 2,05,000 हम इसका इस्तेमाल कर लिए, तब ना स्क्रैप वैल्यू बचा कितना, 20,000 रुपया। आपको बाइक को खरीदते नहीं देखते हैं, 5 साल 10 साल बाद बेचते 10-20,000 रुपये में बिकता है, वो बहुत ही हो गया क्या, खराब उराब रहता है तो, लेकिन बिक जाता है। खराब हो रहेगा तो आपको बिक के जाएगा, कबाड़ी वाला आएगा लेके चले जाएगा, कुछ ना कुछ पैसा मिलबे करे। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या होगा, मशीन अकाउंट बनाने के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए 3 साल के लिए, 31 दिसंबर को बंद हो रहा है। 1 जुलाई को खरीदे हैं, देख लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 महीना का पहला साल में डेप्रिसिएशन लगेगा। खरीदे हैं कितना, एक के साथ इसको लिख लीजिए, उधारी में लिखें तो क्रेडिटर लिख सकते हैं जिसका नाम होगा, लेकिन हम उतना काहे लिखेंगे, इसमें उधारी में लिखे बहुत होता है, हो सकता है तो उधारी में बोले ना खरीदे तो लगा तो बहुत होता है, हो सकता है तो उसका नाम लिख लेंगे, लेकिन कभी ना कभी पेमेंट करेंगे ही, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, पेमेंट का नाम लिख दिए। मतलब मशीन खरीदे हैं कितना का, 2,25,000 का खरीदे हुए हैं। एंट्री वैसे नॉर्मली क्या पास करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट यहाँ पे देखिए आपको डेबिट है ना, यहाँ पे 15,000 रुपये का कितना हो जाएगा, 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये डेबिट है, डेट के साथ कर देंगे। और रीजन में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड वाला, तो क्रेडिट साइड वाला लिख देंगे, वही हम जनरल एंट्री पास करते हैं। मशीन हम खरीद लिए, मतलब 2,25,000 का मशीन है मेरे पास, ये सेट मेरा बढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ, उसमें हम बोले हर साल जो है ना आपको डिप्रिसिएशन लगाइए, 2,25,000 का कितना परसेंट से बोल रहा है इसमें, अच्छा परसेंटेज नहीं बोल रहा है, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज नहीं बोल रहा है तो देख लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000 का, मतलब 2,05,000 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा 5 साल के लिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, 5 एकान 5, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 41,000 रुपया हर साल लगेगा। हर साल हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब खर्चा होगा कितना, 41,000 रुपया। लेकिन पहला साल हम खरीदे हैं 21 जुलाई को, डेप्रिसिएशन तो लगेगा 6 महीना के ना, जितना साल इस्तेमाल करेंगे उतना साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देख लीजिए 6 महीना इस्तेमाल किए हैं, ये तो पूरा साल का है, 6 महीना का कितना निकल जाएगा, 41,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 महीना का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स रहता है। अच्छा हम WDB समझ, अर्थात कितना इसको जो 21,500 होगा, मतलब क्या इस साल हम सिर्फ और सिर्फ 21,500 इस्तेमाल किया, अगले साल करेंगे, अगले साल करते जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 साल के लिए बना रहा है, बोल रहा है बनाने के लिए। 2016 में मशीन खरीदे, 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, कुछ नहीं, एक गो मेथड बनाएगा और कुछ नहीं, समझे। देख लीजिए डेप्रिसिएशन हमारा खर्च हानि होता है, तो ये हमारा क्या संपत्ति की कीमत कम कर देता है क्या, तो हमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, तो 20,000 का 500 से कम हो जाएगा। अर्थात कितना, कोई आएगा बोलेगा 1 जनवरी को 2017 में, 1 साल बाद कोई आकर पूछेगा कि वो जो मशीन खरीदे हुए थे भाई साहब, हाँ 2,25,000 का जी खरीदे हुए थे, उसका अभी कीमत कितना होगा, तो बोलेंगे 2,04,500 रुपये। उस साल भी फिक्स रहेगा, इसमें कुछ नहीं दिक्कत है। 41,000 से फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 1,63,500 रुपये फिर डिप्रिसिएशन लगा, कुछ नहीं। हम बोले थे डिप्रिसिएशन को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि क्या हम यहाँ पे भी आपको बताए हुए थे, डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का रीजन भी बता दिए पहला नंबर में, कि देखिए रीजन डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं क्यों मशीन अकाउंट में, क्योंकि देखिए मशीन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट के साइड में आएंगे, अमाउंट 41,000 लिख देंगे, और रीजन में क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन के कारण हमारा मशीन का कीमत कम हो गया। किसके कारण मशीन का कीमत कम हो गया, डिप्रिसिएशन का कारण। अब मशीन में क्या हमारा संपत्ति है, संपत्ति अगर कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट कर देते, इतना से हर साल हमारा संपत्ति कम होती जा रहा है। 1 जनवरी 2019 को कितना बचेगा, 1,22,500 रुपये। कुछ ना बोले थे ना, देखिए 41,000 रुपये निकाल लिए ना। आप बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ ना बोले थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट में 2 एंट्री पास होता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम 2 एंट्री आपको बोले थे
पास होता है कि देखिए डेप्रिसिएशन हमारा पहले बता दें खर्चानी है, खर्चानी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो हमारा बढ़ेगा तो क्या कर देंगे डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, या ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। देखिए और डेप्रिसिएशन जो है ना आपको टेम्पोररी अकाउंट बनाया जाता है, तो थोड़ा देर के लिए बनाया जाता है, वो कहाँ से चल ट्रांसफ़र हो जाता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए तो मशीन का कीमत की खर्चा क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं बढ़ के अब 20,500 का हर साल बढ़ेगा। 2016 31 दिसंबर 2016 को कितना का बोले, क्यों इसको क्रेडिट क्यों किए डेबिट किए, क्योंकि देखिए एंट्री क्या पास करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट कर दिए, अमाउंट लिख देंगे 20,500 से हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल लग रहा है ना, सॉरी पहला साल लग रहा है 20,500 से, डेप्रिसिएशन डेट के साथ लिख देंगे और रीजन क्या लिखेंगे मशीन के कारण हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ गया। खर्चा हमारा डेप्रिसिएशन क्या खर्चा नहीं बढ़ता है तो डेबिट कर दो। किसमें खर्चा बढ़ा है तो 20,500 रुपया मशीन पे बढ़ा है, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आपको हर एक चीज़ उसी तरह से बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डेप्रिसिएशन में ईगो बना लीजिएगा ना कोई दिक्कत, डेट याद रखिएगा, इधर मशीन इधर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो डेप्रिसिएशन तो आपको बोलेगा बनाना ही नहीं है डेप्रिसिएशन अकाउंट, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन से बोलेगा नहीं बनाने के लिए, बस 2 नंबर 3 नंबर में समझ लीजिए इस टाइप से बनता है, रीजन भी बता दिए हैं, समझे, दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर देखिए आपको 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, ये फर्म परचेज मशीन 10,000 का मशीन खरीदा, चले कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई 2017 को इट बाय एडिशनल, चले कोई दिक्कत नहीं। देखिए डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को एक मशीन खरीदा है, 1 जनवरी 2015 को एक मशीन खरीदा है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को एक मशीन खरीदा है 15,000 का, 15,000 का कितना का है 10,000 का है खरीदा है। 1 जुलाई 2017 को क्या हो गया फिर से खरीदा 2 साल बाद, 1 जुलाई 2017 को खरीदा है 10,000 का, फिर से मशीन खरीदा है। डेट सिर्फ याद रखेगा, उस पर लगा दिया खर्चा उर्चा हो गया, इसको लगाने में मतलब कितना 1,000 रुपया, और अर्थात कितना रुपया का खरीदा है मशीन 11,000 रुपये का 1 जुलाई को खरीदा है। क्लोज होता है 31 दिसंबर को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट डेप्रिसिएशन 10% से चार्ज होगा और आपको CGST SGST 6% दिया हुआ है। देखिए CGST SGST उसी टाइम लग जाता है जब हम मशीन खरीदते हैं, तो मशीने में उसका पैसा जुड़ जाता है, तो उसको हमको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं जुड़ता तब दिखाते, लेकिन क्या बोल रहा है जुड़ जाता है उसी में। जैसे ही मशीन आप जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में आपको उसका CGST SGST खरीद लग जाता है। हाँ भाड़ा नहीं जुड़ाता है, जो मान लीजिए पटना में खरीदे हैं, हमको लाना है कहाँ, आपको समस्तीपुर दिल्ली दरभंगा मतलब कहीं लेके जाना है, तो वो अलग से खर्चा लगता है, बाकी जितना खरीदते हैं उसमें उतना लग जाता है। इसलिए हम इसको CGST SGST का कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो देख लीजिए आपको 4 नंबर मशीन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, तो मशीन अकाउंट लिख देंगे, मशीन अकाउंट लिख देंगे। क्या आप देखिए 1 जुलाई को क्या हुआ 2015 को हम खरीदे हमें, 1 जनवरी 2015 को मशीन खरीदे 10,000 का, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। रीजन तो हम बता दिए क्यों क्यों देखिए मशीन खरीदते तो क्या लिखते हैं मशीन अकाउंट डेबिट, इसको भी हम डेबिट कर दिए, 10,000 का मशीन खरीदे 10,000 से डेबिट कर दिए, और रीजन में क्या तो हम उसको कैश देके हम खरीदे या बैंक में पैसा देके हम खरीदे हैं, तो टू बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब देखिए 31 दिसंबर 2015 को क्या हुआ, उसका कीमत बोल रहा है 10% से कम हो जाएगा, अर्थात कितना 10,000 का मशीन था 10% कितना हो जाएगा, कोई भी बोल देगा 10,000 का मशीन है 10% कम हो जाएगा, अर्थात कितना 1,000 से हर साल कमी आ जाएगा इसमें, मतलब ये इसका कितना कीमत रह जाएगा अब 9,000 रुपया हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2016 को कोई पूछेगा उस कीमत कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 9,000 रुपया हो गया। मतलब क्या मशीन हमारा एसेट है, एसेट खरीदे या फिर बढ़ता है तो हम खरीदेंगे तो बढ़वे करेगा ना भाई, और उसका दाम अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है घटता है, तो हमारा क्या हो जाता है दाम उसका कम हो जाता है, तो उसका कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट हमारा कम हो जाता है। दाम कम होना मतलब क्या एसेट हमारा कम हो जाना। 1 जनवरी 2016 को भी वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ 2017 में क्या हुआ 1 जनवरी को तो करेंगे 8,000 रुपये का हमारा मशीन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा 11,000 का एक मशीन और खरीदे हैं, आपको बताया अभी 11,000 का मशीन एगो और खरीदते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन दो गो लगेगा। एगो तो पहले इस पर तो फिक्स रहता है कि 1,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो 11,000 का खरीदे हुए हैं 11,000 का जो खरीदे हो उसका 10% देख लीजिए, आपको 10% मतलब कितना 11,000 का है ना, 1100 रुपया इसमें डिप्रिसिएशन लगेगा हर साल। कितना लगेगा 1100 रुपया हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा, कितना 1,100 का डिप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन हम खरीदे हैं कब ये 1 जुलाई को,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 6 महीना का सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन लगेगा। अर्थात कितना, 12 महीना का ये है, 6 महीना कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 एक 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब 550 रुपया इस साल का हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा। पहला वाला जो 1 जनवरी 2015 को खरीदे थे उसका कितना खर्चा आएगा, 1000, और इसका कितना आएगा 550 रुपया, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 1550 रुपया हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन। बाय बैलेंस कैरी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17,450 रुपया। दोनों को एक के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। 17,450 में क्या होगा, इसका तो फिक्स रहेगा 1000 रुपया, और इसका कितना हो जाएगा 1100 रुपया। इसका साल का 2018 में पूरा का पूरा उसका डिप्रिसिएशन लगेगा, समझे। कैरी डाउन कितना हो जाएगा 15,350 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इसका कैरी डाउन हो जाएगा। तो 4 नंबर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसको बनाने में। लास्ट में देखिए आपको 5 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन। मोहन परचेज मशीन पर 50,000 का मशीन खरीदा 1 जनवरी 2016 का, डेट याद रखिएगा कब, 1 जनवरी 2016 को। दूसरा मशीन खरीदा 1 जुलाई को, इसी साल, मतलब 2016 में खरीदा 1 जुलाई को दूसरा मशीन। कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या लेना देना, क्या बोला कि आपको 10% से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, और 31 दिसंबर को साल में हमारा बंद होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या जो बोले 3 साल के लिए बोले तो 3 साल के लिए हम डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे मशीन अकाउंट का। मशीन अकाउंट बोला बनाने के लिए मशीन लिख देंगे, मशीन अकाउंट बना देंगे। क्या अब देखिए कितना कितना का मशीन खरीदे हैं, पहले तो 50,000 का एगो खरीदे हैं, एगो खरीदे 30,000 का खरीदे हुए हैं, एगो खरीदे हैं 1 जनवरी को, एगो खरीदे 1 जुलाई को। तो देख लीजिए 50,000 का खरीदे हैं एगो 30,000 का मशीन खरीदे हुए हैं। क्या मतलब टोटल बात करें तो 80,000 का मशीन मेरे पास है, लेकिन एगो खरीदे 1 जनवरी को, एगो खरीदे हैं 1 जुलाई को। तो एगो पे तो 1 साल का मेरा डिप्रिसिएशन लगेगा, एगो पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्या तो देख लीजिए पहला मशीन कितना का है 50,000 का है, 50,000 का उसका 10%, मतलब कि मुँहे से बन जाएगा 10%, मतलब कितना 5,000। पहला वाला मशीन पे लगा कितना, पहला वाला मशीन हम लिख दे पहला नंबर में 5,000 का डिप्रिसिएशन इस साल का हमारा कम हो जाएगा 5,000 से पहला वाला। और दूसरा वाला जो खरीदे हुए हैं 1 जुलाई को कितना का 30,000 रुपये का, उसका अगर पूरे साल का बात करें तो 10% से लगता है, अर्थात 3,000 का मशीन पूरे साल में। लेकिन 6 महीना हम हुआ है अभी खरीदा हुआ, मतलब 1,500 रुपया, इसका आधा हो जाएगा 1,500 रुपया हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हो जाएगा खर्चा नहीं हो जाए, 1,500 से सिर्फ और सिर्फ कम होगा इसका संपत्ति। तो कम होता है तो क्रेडिट कर दो। तो देख लीजिए 5,000 1,000 6,500 रुपये दोनों को जोड़ के दिए एक के साथ 6,500 रुपया हो जाएगा। अब इधर जोड़ के दोनों को अलग अलग घटाएंगे, 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 45,000 रुपया एगो का होगा। अब 30,000 में से 15,000 घटाएंगे मतलब कितना हो जाएगा 1,528,500 रुपया हो जाएगा। समझे, दोनों को अलग अलग करके निकालेंगे। आप करिएगा तो इसे भी लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 5,000 पहला वाला लिख दीजिए 5,000 और नीचे में लिख दीजिए दूसरा वाला करके 1,500 रुपया, हम एक साथ लिख दीजिए, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। 2017 में देखिए 1 साल का निकाल गया, दूसरा साल का निकाल रहे हैं 45,000 रुपया है 28,500 रुपया। अब इस साल पूरा पूरा लगेगा, इसका 5,000 लगेगा और इसका 3,000 रुपया, मतलब डिप्रिसिएशन कितना जाएगा 8,000 रुपया जाएगा। अब 45,000 में से 5,000 घट जाएगा 40,000 रुपया हो जाएगा, 28,500 में से 3,000 घट जाएगा कितना हो जाएगा 25,500 रुपया हो जाएगा, मतलब 65,500 रुपया हो जाएगा। 73,500 रुपया इधर 73,500 रुपया आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। क्या अब देखिए 1 साल और बोल रहा है तो 1 जनवरी 2018 का क्या हुआ, बोलेंगे कितना कीमत हो, कोई आके पूछेगा कि बताओ तो जो 1 जनवरी 2016 को जो मशीन खरीदी थी उस 50,000 का, उसका अभी कितना कीमत कितना है 2018 में, तो हम बोलेंगे 40,000 रुपया। 1 जुलाई को कोई आकर पूछेगा कि उसका कीमत कितना हो गया है, 1 जुलाई को जो मशीन खरीदे थे 30,000 का, तो हम कितना बोलेंगे 25,500 रुपया, मतलब टोटल कितना है 65,000 रुपया, 65,500 रुपया। क्या डिप्रिसिएशन कितना होगा 5,000 3,000 मतलब 8,000 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन होगा, खर्चा नहीं हो जाएगा हमारा। वैसे नॉर्मल है हर एक चीज़ जिसे बनाते आए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 65,500 रुपया हो जाएगा। इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होता है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उसके बाद मैसेज करिए, फॉलो करने से क्या होता है हमको डायरेक्ट मैसेज आ जाते रहता है, मतलब फॉलो वाला, क्योंकि मैसेज बहुत रहता है उसमें। चलिए थैंक यू सो मच।